of that in depth. Okay? So we are going to manifest miracle blessings in every second of our life. हर एक चीज में खाली एक ओम चैंटिंग से आपके लाइफ में कैसे डिफरेंस आता है, दैट इज व्हाट दिस एंटायर 21 डेज हम करेंगे. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सबसे फर्स्ट थिंग इज हम ये पूरा 51 डेज हमें तीन चीज का ध्यान देना है. नंबर वन इज संकल्प. जब आप कमिटमेंट करोगे, यू आर टेकिंग अ डिसीजन दैट यस आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई इनर यूनिवर्स विद ओम. तो आपके सबकॉन्शियस को आप एक कमांड दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा उठने के लिए, ताकि यू कैन गेट अप एट 6 एंड यू कैन डू इट. ओके, सो हम एक्सप्लोर करें, वी आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ओम. ओके, सेकेंड पॉइंट इज आपकी इच्छा शक्ति, आपका इंटेंशन. अगर आपका इंटेंशन आपने बिल्कुल सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं ये इंटेंशन से ओम चैंटिंग करने वाली हूँ कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, तो जैसे जहां भी आपका इंटेंशन रहता है, जहां पे आपकी एनर्जी रहती है, वहीं पे आपका इंटेंशन के साथ में एनर्जी फ्लो करती है. भाव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओम जो है एक ये निराकार है, मतलब निर्गुणा उपासना है. मतलब इसमें कोई फॉर्म नहीं है, एक तेज रोशनी है जिसको हम पूरी तरह से हम कर रहे हैं. तो जब आप भाव कनेक्ट करोगे, अपना प्योर इंटेंशन से करोगे, तो हमारे हार्ट का जो रेडियंस पावर जो होता है, वो 1 लाख टाइम्स हायर होता है देन अवर माइंड. सो यू आर रेडिएटिंग दैट. तो आपकी प्योर भक्ति, प्योर हार्ट से कनेक्ट होते हुए हम ओम की चैंटिंग करने वाले. तो हम शब्द, वर्ड्स जहां पे इंटेंशन होगा, प्लस आप आपकी भक्ति अटैच करोगे, रूटीन के साथ करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट होती जाएगी. ओके, सो this is the most important thing. Now the most important thing is कि हमें 100% डेडिकेशन, डिवोशन एंड कमिटमेंट के साथ करना है. क्योंकि आज तो हम उठ गए, कल सपोजिंग बरसात हो गई और ठंड और बढ़ गई, तो हम बोलेंगे अरे आज ठंड है, आज तो रहने देते. तो वी हैव टू पुश आवरसेल्व्स. अगर आप पुश नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो डे 1 में हम क्या सीखने वाले, हम ब्रीफ में सीखेंगे ओम क्या है, ये कौन सा टाइप का मेडिटेशन है, आपको किस तरह लिखना है, और आपको कैसे अपने जहां पे आप सोते हो आपको कैसे लगाना है. और आप अगर 51 टाइम्स अगर आप किसी दिन नहीं कर पाए, तो आप 11 टाइम्स, नहीं तो 21 टाइम्स, नहीं तो 108 टाइम्स कर सकते हो. 11 टाइम्स को अप्रोक्सीमेटली आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेगा. 21 टाइम्स को आपको अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं, और 108 टाइम्स के लिए आपको 35 मिनट्स के आसपास लगते हैं. ओके, तो कौन सा समय सही है चैंट करने के लिए? ओम एक ऐसा सिलेबल है जो आप कभी भी कर सकते हो, पूरे दिन में, एनी टाइम. इसका कोई समय नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो. खाली आपको रात के 12 से 2 बजे नहीं करना है, उसके अलावा यू कैन डू इट. आपको कैसे बैठना है? आपको पद्मासन में बैठना है, नहीं तो अगर आप कंफर्टेबली बेड पे बैठे हो, पीछे सपोर्ट लेके बैठे हो, इवन दैट इज ओके. ओके, नॉर्मली आपको जब आप ओम चैंटिंग करते हो, तो आपको अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है. ओके, ज्ञान मुद्रा में मतलब आपके थंब को, लेट मी शो यू. तो आपके जो थंब और इंडेक्स फिंगर है, उसको ऐसे रखते हुए आपको हाथ रखना है, और आपको ओम चैंटिंग करनी है. ओके, तो ये तो बेसिक हो गया. ओके मैम, कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल? सो विद्या, आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस. Okay, so in case I speak more Hindi, then please remind me. So as I said, that we need to keep our hand in Gyan Mudra. Okay, now the right way of writing Om. Okay, so I've taken a red sketch pen. I'm sure आप सबने भी अपना sketch pen रखा हुआ है, because I had told, मैंने पहले ही बताया था सबको ready रखना है. Okay, so red sketch pen मैंने लिया है,
Okay, and I'm just drawing on my book now and I'm showing you. तो मैंने ओम बनाया है और ओम मैंने इस तरह से बनाया है ना। इसको और ब्यूटीफाई किया जा सकता है, ये मैंने फिलहाल राइट किया। तो अगर आपने देखा है तो ये जो है इस तरह से है, इधर से ये मैंने सर्कल लिया, इधर से मैंने ये लेके ऊपर की तरह से लेके और नीचे गई हूं मैं, और ये क्लोज किया है मैंने। तो ये पूरा क्लोज होगा, जैसे हाथी का सूंड होता है। हाथी का सूंड कैसे होता है, ऐसे होता है राइट, ऐसे होके वो अंदर गोल होता है। तो आपको वैसे ही गोल करके क्लोज करना है, वो सही तरीका है ऑफ राइटिंग ओम। अभी आपने ओम लिख लिया। ओम लिखने के बाद में आपको ऐसी जगह रखना है अपने रूम में जहां पे आप रोज सुबह उठते हुए और रात को सोने से पहले आप ओम को देख रहे हो। यू कैन जस्ट डू त्राटक, चाहिए तो आप त्राटक भी कर सकते हो, उसको आई लेवल पे रखना है और उसको देखना है जब तक आईज में पानी नहीं आ जाते, और आईज क्लोज करके, और फिर वो आपके अंदर ओम आएगा तो आपको यहाँ पे थर्ड आई में प्लेस करना। ओके, सो आई एम शोइंग इट अगेन। सो यू नीड टू ड्रॉ ओम, okay, and it is a closed one, matlab this is like a elephant trunk. Okay, so this is how we make the om. So today what you can do is you can make your om, click a photo, send in the WhatsApp group so that if somebody is not made it right, then I can correct you there. Okay, that is one. Okay, two is anybody having doubt कि मैं ओम ठीक से बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, am I chanting it rightly or not? So we are going to solve that thing. You will send me a personal message and you can send me your voice note how you are speaking om. Then if it is not right, then I'll correct you. Okay, so I will teach you how we will do it. So now we have learned how to write om. Okay, now going forward, so om is a vibration. So vibration, it's a pranava, and it's one of the nirguna upasana. Nirguna means it does not have a form, it is formless. Bhagavad Gita in chapter 6, it is written the highest worship of all is a Nirguna Saguna Upasana. Saguna is with a form and Nirguna is without a form. So in the Bhagavad Gita, in the chapter 6, it is clearly mentioned कि निर्गुणा उपासना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और इवन भगवत गीता में ये भी लिखा है कि आप कॉन्स्टेंटली आप ओम की चैंटिंग कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पे थर्ड आई में उसको कॉन्स्टेंटली आपको ओम को देखना है। वो हम सीखेंगे कैसे करना है। फिलहाल विल स्टार्ट विद दी बेसिक, है ना। सो जैसे मैंने बताया ये एक नाद योग है, और ये यूनियन थ्रू साउंड, मतलब हमारा और हमें ब्रह्मांड में यूनियन जो चाह रहे हैं वो वाया साउंड हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक अनहद नाद भी है, एक इंटरनल नाद भी आप सुनाई दे सकती है। जब आप बहुत टाइम तक आप ओम आप चैंट करते जाओगे तो दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो यू रीच। ओके, सो हठ योग में लिखा गया है कि सबसे मोस्ट पावरफुल एंड फ्रूटफुल मेडिटेशन टेक्निक अपने माइंड को काम करने के लिए इज ओम। ओके, तो हर चीज अगर आप देखोगे तो वो उसी के वाया ही है, मगर हमने उसको कभी गहराई से देखा ही नहीं। हमने खाली सिंबल देख लिया था अपने मंदिर में, बाकी जगह, बट हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया। सो नाउ आई एम शेयरिंग यू अ स्लाइड। तो हमारी ये स्लाइड जो है, सो जो एक फ्लूट होता है, फ्लूट जो है उसमें होल्स होते हैं राइट, 7 होल्स होते हैं, और वो 7 होल्स में से जब ब्लो करते हो तब उसमें से आवाज आती है राइट। तो वो फ्लूट जो है आपको बहुत कामनेस देती है। तो सेम वाइज जो फ्लूट है वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारा जो बैकबोन है
उसमें ये फ्लूट है। और जब वो हमारे जो ओल्ड वृत्तिज और हमारे ओल्ड संस्कार जो हमारे बैकबोन में होते हैं, तो जब हम उसको क्लीन करते जाते हैं हमारी सुषुम्ना नाड़ी को, तो हमारे अंदर से वो अनहद नाद आने लगती है। ओके। सो अगर आपने ये तानपुरा देखा तो वो एक्चुअली हमारे जो बॉडी के जो वर्टिब्रास है, 33 वर्टिब्रास, तो वो अलग अलग जगह में जब वो बजाया जाता है तो वो अलग अलग जोन ऑफ अ बॉडी में वहां पे वो साउंड से वाइब्रेशन होता है। ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस चेक हमारे, लेट अस चेक वेयर डू यू फील द वाइब्रेशन, है ना। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके अंदर कहाँ पे आपको वाइब्रेशन हो रहा है। तो वी विल स्टार्ट विद अ। तो आपको मुझे बताना है इन द चैट लिख के कि आपको वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है। अभी मैं अ बोल रही हूँ, मैंने इनहेल किया, एक्सेलेशन में मैं अ बोल रही हूँ, और आपको कहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, यू नीड टू टेल मी। आपको खुद करके देखना है, आपको कहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो यू कैन प्लीज राइट ऑन द चैट, या आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो मुझे आपको कहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है। प्लीज राइट ऑन द चैट। और जब बोल रहे हो तो आपको कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। स्टमक, ओके, ओके, नेक रीजन, ओके, थ्रोट, ओके, स्पाइन, ओके, चेस्ट, ओके। सो ओके, सो जब आप अ बोल रहे हो तो आपको अपनी आवाज जो जो है वो इधर पीछे लेके जाना है। पीछे लेके आप जब जाओगे तो जो है वो आपकी नेवल में होगा, आपको वाइब्रेशन। ओके। सो अगेन वी विल ट्राई। मतलब गहराई में जाना है, आपकी जो वॉइस है जो निकल रहा है मुंह से नहीं बोलना है, उसको और पीछे जाना है। मतलब आपके जो थ्रोट के बिल्कुल बैक साइड में अगर आप जाओगे तो आपकी आवाज आपकी नेवल से आएगी। मतलब आप खोल के कर रहे हो, मुंह ओपन करके कर रहे हो, आपकी नेवल में आनी चाहिए। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके। अभी ऊ को हम देखेंगे, ऊ की वाइब्रेशन कहाँ आ रही है। ऊ कहाँ पे आ रही है आपको, आप प्लीज लिख सकते हो। तो ऊ की वाइब्रेशन आपकी चेस्ट एंड आपकी थ्रोट एरिया, मतलब आपकी जो मिड बॉडी है उसमें आएगी। अभी हम म करेंगे। ओके, म मगर कैसे करना है। म आपको, आपका माउथ क्लोज होगा। माउथ क्लोज करके आपको म करना है। तो आप प्लीज करके देखना आपको कहाँ पे आ रहा है। आपको आपके हेड रीजन में आएगा। अभी आप हाथ लेके, ओके, अभी आपको थ्रोट से लेके हेड तक यहाँ पे आएगा आपको। ओके। सो वी विल टेक अवर हैंड, वी विल कीप इट ऑन आवर ईयर्स, एंड वी विल से ऑल 3 syllable एंड विल सी कहाँ पे आ रहा है। ओके। सो आई एम कीपिंग माई हैंड। ओके। मतलब मैं अपने कान को दबा रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे मेरी वाइब्रेशन आ रही है। ओके। सो आप प्लीज मेरे साथ कर सकते हो, और आपको ये एक्सप्लोर करना है अपने लिए। तो जब आप ऐसे हाथ रख के आप अपने आप को चेक करोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड आपका जो है आपके लोअर जोन, नेवल से नीचे की वहां पे वाइब्रेट होता है। ऊ जो है आपके नेवल से लेके थ्रोट के रीजन के बीच में वाइब्रेशन होता है, और आपके म बोलने से यहाँ पे होता है।
तो ओम बोलने से क्या होता है, हमारे जो ये तीनों जोन जो है ये वाइब्रेट करने लगता है। और वो वाइब्रेशन से क्या होता है, एनी अनवांटेड एनर्जी विच इज बाय मिस्टेक, अनहार्मोनियस एनर्जी विच इज कम इनसाइड आवर बॉडी, इट गोज आउट, वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग खाली सीखेंगे ओम कैसे बोलना है, और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट डे, लेट अस एक्सप्लोर हमारा साउंड बॉक्स। ओके, हमने आज तक अपना साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप एक्चुअली अक्षरों को बोल कैसे रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो क ख ग घ, तो आपका यहां से आप बोल रहे हो, ना आपकी लिप्स यूज हो रहे हैं, ना आपका टंग यूज हो रहा है। त थ द ध न, आपका जो टंग था वो ऊपर लगा टीथ में और फिर नीचे आया, त थ ध। ओके, अभी नाउ कमिंग टू प फ भ म, मतलब आपकी लिप्स भी यूज हो रहे। ओके, सो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो इवन एक छोटा बच्चा जब बोलना चालू करता है तो वो ओम यही बोलता है। ओके, जब आप जब कोई, अगर आप देखोगे जो इवन जो बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, वो भी उ, ये तीनों ध्वनि जो है, ये वर्ड्स जो है, अक्षर जो है, वो भी वो बोलते हैं। तो ओम, ओम या आमीन या आमीन, वो भी तीनों सेम ही है। तो वो कैसे है वो आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कैसे करके। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब है सही तरीका जो आपको बोलना है, उसमें आपको अ, उ, म, तीनों सेम ड्यूरेशन में बोलना है। दैट इज वन। ओके, टू इज जब अ और उ जब जुड़ जाता है संस्कृत लैंग्वेज में, तो संधि, और संधि मतलब वो मिल जाता है। जब वो मिल जाता है तो वो हो जाता है ओ। तो अ प्लस ओ इज इक्वल टू ओ। तो जब आप ओम बोलना चालू करोगे शुरुआत में, तो अगर आपने अ ओ म से आप बोल रहे हो, ग्रेजुअली जाके वो ओम ही होने वाला है और आप ओम ही बोलोगे करके। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आपको पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से आपको ओम उच्चारण करना है। तो मैं अभी आपको बोलते हुए आपको बताऊंगी। तो शुरू में अगर आप ऐसे बोलते हो, ओके, मैंने इनहेल किया, एक्सेलेशन में ओम चैंट करना है, और जब चैंट करोगे अगर आप ऐसे कर रहे हो आ, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ये भी सही है। और अगर आप ऐसे बोल रहे हो ओ, तो ये भी सही है। तो ओम का जो उच्चारण है वो परफेक्टली ओम, ओ, आप ग्रेजुअली ओम जो बोल रहे हो, ग्रेजुअली वो ओम पे ही हो जाएगा। तो आपका, आप कैसे बोल रहे हो, सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, अगर आपको डाउट है तो आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे पर्सनल नंबर पे आप प्लीज मुझे मैसेज करना। आज हम ये क्लैरिटी कर लेंगे सो दैट हम 21 डेज राइट तरीके से हम करें। और जब आप भक्ति से करोगे तो नथिंग विल मैटर, वो सब चीज आपके परफेक्ट होगा। आपका भाव इंपॉर्टेंट है और इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे। हम 51 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे, और हम इंटेंशन रखेंगे कि सबकी लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे। पूरी भक्ति से कनेक्ट होते हुए हम ओम का अभी उच्चारण करें। तो मैं खाली एक बार म्यूजिक लगा देती हूँ।
अच्छी गहरी श्वास लेते हुए चैंट करना है। इज द म्यूजिक फाइन? बैकग्राउंड म्यूजिक फाइन या उसका वॉल्यूम बढ़ाओ? यस मैम। ओके। थोड़ा इंक्रीज करना। ओके।
अभी धीरे धीरे बहुत आराम से you can rub your hand and keep it on your eyes and rotate all over your body. So there was one more thing I wanted to say. As we grow, our breathing style differs. तो अगर आपने background music देखा है, and as per the background music, if you're not able to match, it's pretty okay. You have to see your own breath. अपनी breath को देखते हुए आपको ओम chanting करनी है. जैसे आप आराम से inhale कर रहे हो, exhale में ओम आपने उच्चारण करा, फिर अपना जैसा आपका ब्रीदिंग, तो विद लॉट ऑफ लव, विद बहुत ईजनेस, आराम से अपनी ब्रेथ को देखते हुए आपको चैंट करना. ओके, सो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन है. सो एवरी डे देयर बी वन इनर रिफ्लेक्शन विच वी विल हैव टू सी. सो टुडे द वेरी फर्स्ट डे द इनर रिफ्लेक्शन इज वी नीड टू सी, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ योर, हम अपने साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओके, तो ऑब्जर्व करना कौन से वर्ड्स आप जब बोल रहे हो तो आपको क्या वाइब्रेशन, कोई वर्ड से कैसे वाइब्रेशन हो रहे. कुछ अच्छे वर्ड्स बोलोगे तो अलग वाइब्रेशन होगा, कुछ गलत बोलोगे तो अलग फील होता. तो वो वर्ड्स के साथ आपके वाइब्रेशन क्या है, दैट इज योर इनर रिफ्लेक्शन टुडे टू एक्सप्लोर. And सबसे most important is कि commitment. So I would want all of you to commit कि yes, I commit to explore my inner universe with Om. तो आप commitment करोगे, you're giving a subconscious को एक command which will help you to get up and do it. And trust me, in this 21 days, हम हर 5 days के बाद हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम पहले से अभी कहाँ पहुंचे, उसके बाद में कहाँ पहुंचे. सो इट इज अ चेकिंग प्रोसेस वेयर वी विल बी कीप ऑन डूइंग इट एंड यू विल एक्सप्लोर. कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है या बोलना चाहता है तो प्लीज यू कैन डू. एनीबडी वांट्स टू आस्क? Okay, so today was our first day and we will log in tomorrow again same time 6 o'clock, 6 to 6:30. आज first day था, थोड़ा टाइम लगा, but tomorrow से, कल से हम लोग टाइम पे ही हम लोग will be closing the thing. Okay, so thank you everybody. Please send me your for ओम जिस तरह आपने लिखा है ओम. सेकेंड, अगर आपको डाउट है क्या आप ठीक उच्चारण कर रहे हो, वो आज ही क्लैरिटी कर लेंगे. थर्ड इज योर कमिटमेंट एंड आपका इनर एक्सप्लोरेशन कि आपके साउंड बॉक्स में कैसी एनर्जी आप महसूस करें. ओके, सो थैंक यू प्रियंका, थैंक यू राजी, थैंक यू. ओके, Excuse ma'am. Yeah. Actually, I want to ask because I had joined late. So, मतलब आपने कैसे लिखवाया है ओम? Okay, so the whole video is there on YouTube. I will be sharing with you. आपको वैसे ओम जो है, आपको आपने नॉर्मल आपने ओम लिखना है और ये जो है आपको इधर से ऊपर से लेके नीचे ज्वाइन करना, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे, और फिर आपको चंद्रमा एंड डॉट. ओके, दैट इज हाउ वी डू. या श्योर. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक्स. या टेक केयर. धन्यवाद मैम, धन्यवाद. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, धन्यवाद. Ma'am, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.